नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दारो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयतु शासनम्। अरिहन्तदेव वन्दे गुरुवन्दे नगणनाणव्यरायो धम्मदया मे वन्दे कम्मखकारणं शुद्धं। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपना 16वां पर्व कल हुआ था चर्चा, सुचर्चा और कुचर्चा। क्या चर्चा उपादेय, कौन सी चर्चा उपादेय नहीं है, उसकी चर्चा हो गई थी। इसी प्रकार बहुत बढ़िया प्रकरण अगला 17वां पर्व, इसमें भी बहुत अच्छी चर्चा है। अनुमोदना में गे है उपादेय। अनुमोदना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो किसकी करनी है और किसकी नहीं करनी है उपादेय, मतलब कौन सी अनुमोदना नहीं करनी है और कौन सी अनुमोदना करना, ये उपादेय। तो हर काम में अनुमोदना करो पर कहाँ करनी और कहाँ नहीं करनी ये भी अपने को आना चाहिए। कृत कारित अनुमोदना तीनों का एक जैसा फल का नहीं का है। करो, करावो या अनुमोदना करो। तो किसकी अनुमोदना योग्य है और किसकी अनुमोदना योग्य नहीं है, इसकी बात यहाँ करते हैं। पेज नंबर 216। अनुमोदना में गे है उपादेय। शुभ अशुभ कार्यों की अनुमोदना संबंधी समुच्चय भावों को जानना गेय है। इस गेय के दो भेद हैं, शुभ अनुमोदना और अशुभ अनुमोदना। ये सब आप यहीं पढ़ रहे हैं, बाकी ये प्रकरण आपको कहीं अभी तक पढ़ने में नहीं मिला। ये जो से दो भेद वाला ऐसा है ना, ये यहाँ पर अपन सुदृष्टि तरंगिणी में स्पेशल रूप से पढ़ रहे हैं। चर्चा का भी दो भेद, अनुमोदना के भी दो भेद। तो कहते हैं शुभ अशुभ कार्यों की अनुमोदना संबंधी समुच्चय भावों की जानकारी लेना, ये ज्ञेय है, जानकारी होना। और उसके दो शुभ और अशुभ। भावार्थ में लिखते हैं लौकिक कार्यों में पुत्र पुत्री के शादी विवाह में, मकान महल के आरंभ में, युद्ध में अपने मन से अनुमोदना करना है। सुंदर रूप में, अच्छे भोजन में, कुएं से पानी निकालने में, बावड़ी तालाब खुदवाने में इत्यादि रूप में भूमि खोदने के कार्यों में अनुमोदना पाबंद करती है। अतः हेय है। किसी ने किसी पर शस्त्र चलाया, लकड़ी का प्रहार किया, इसे देखकर अनुमोदना करना हेय है। किसी का धन लुटता देख सुन, या शरीर पीड़ा देख, या किसी के हाथ कान नाक आदि अंगोपांग छेदते देकर अनुमोदना करना हेय है। आपने ये किया नहीं, कराया नहीं, देख रहे थे, तारीफ कर दी आपने, अच्छा किया, हाँ, यही अनुमोदना। अनुमोदना मतलब अनुमोदना करता हूँ ऐसा लिखना पड़ेगा क्या? गुजरात में खूब चलता है। गुजरात में जैसे तो कोई अनुमोदना अनुमोदना ऐसा बोलते हैं। जैसे अपने चलते अच्छे कार्यक्रम होते हैं तो अनुमोदना अनुमोदना ऐसा बोलते हैं। अपने यहाँ ऐसा अनुमोदना शब्द नहीं बोलते हैं। हाँ, वो वही वही पैटर्न करूँगा।
अनुमोदना, अच्छा काम किया तो अनुमोदना करनी चाहिए। तो यहाँ अनुमोदना किसकी नहीं करनी, वो बता रहे हैं कि लौकिक कार्यों में पुत्र पुत्री की शादी विवाह की अनुमोदना करना कि नहीं करना। कहते हैं कि हे है, अनुमोदना की आपने, हे है, मकान महल के आरंभ में मकान बन रहा है किसी का, बना रहा है, अच्छा किया, प्रशंसा तारीफ कर दी आपने, होगी अनुमोदना। और कुछ थोड़ी अनुमोदना करता हूँ ऐसा कहना थोड़ी पड़ेगा कुछ। आपने उनकी तारीफ कर दी, बहुत बढ़िया मकान बनाया आपने, यही अनुमोदना होगी। बधाई आपको, तो अपन बधाई देते हैं ना सब, हम भी मैं भी देते, जहाँ जहाँ देते हैं, ये सब अनुमोदना ही है। इसमें तो सारे कार्य आ जाते हैं। तो आप दोनों ले रहे हैं, हे कौन से, उपादेय कौन से बता रहे हैं ना। युद्ध में अपने मन से अनुमोदना करना, कहीं युद्ध हो रहा है, बढ़िया चल रहा है, ये युद्ध होना चाहिए, हाँ ये युद्ध होना चाहिए, आपने ऐसा कह दिया, इसका मतलब अनुमोदना हो गई। आप बैठे हो, यहाँ कुछ भी मत लेना देना नहीं है, आपने कहा बढ़िया, इनकी लड़ाई हो रही है, बढ़िया है, ये दोनों झगड़ते रहे, हाँ 2 जने झगड़ रहे हैं और आप बैठे बैठे देख रहे हो, अनुमोदना कर रहे हो, इन्हें बढ़िया है, झगड़ो तो कहीं नहीं करो अपने। हाँ 2 बैल झगड़ रहे हैं, झगड़ना तो उन्होंने हिस्से से नहीं झगड़ना चाहिए। भावी आया एक झगड़ने दो, ऐसा भाव आया तो झगड़ने देने का भाव खोटा भाव है। शांत रहो, मौन रहो, समता भाव रखो, मन में भी विचार, आप शब्दों से भले मत बोलो ना। नहीं, सुनना और अच्छा, उन दोनों फर्क है। अब आप यहाँ बाजा बज रहे, क्यों बाजा बज रहे, तो आपने देखा तो उसमें कोई बात नहीं, वो राग भाव है, वो अलग चीज़ है। अब मान लो कार्यक्रम में आवाज़ अभी किसकी आवाज़ आ रही है, वो सुनने का राग है, वो अलग चीज़ है। सुनने का राग अलग बात है, अनुमोदना अलग। जैन धर्म में ऐसा कुछ नहीं कहता, किसने कहा, जैन धर्म में ऐसा नहीं कहता है, जैन धर्म में ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। अनुमोदना, खोटे काम की अनुमोदना नहीं करना, पाप लगता है। खोटे काम की अनुमोदना क्यों करनी, बता। कहा जाता, पर ये दोष है ना, ये बता रहे हैं ना भाई देखो, कुछ भी करो गृहस्थ जीवन में तो ये सब कहना भी पड़ता है, कहते भी है, पर ये पाप है ऐसा तो स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे। अब शादी में जाना भी पड़ेगा, जाएंगे भी सही, लिखते भी हैं भी नव दाम्पत्य परिवार सुखी रहे, ऐसा बोलेंगे भी सही। आशीर्वाद चल दोग लगा तो आशीर्वाद भी देना पड़ता है, पर अरे है तो पाप, ये तो स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे, बताओ इनको। है भाई, खाना खा रहे हैं तो खाना तो नहीं खाए फिर पाप लगता है, खाना खाना भी पड़ेगा और पाप को पाप जानना भी पड़ेगा। पर ये सिर्फ अपने मन में ही सोचना, अगर मुझसे कहे तो क्या ये सब बातें देना तो क्या संभव है? किसने कहा तुम ढिंडोरा पीटो बाहर जा करके, मन में क्यों जानो, वो भी समझदार है, वो समझता है ना, पर आप समझते हो तो आपके लिए, ये तो जिनवाणी में सब बताया जाएगा। ये वहां जाके थोड़ी प्रवचन दे रहे हैं कि शादी में तुम्हारा अनुमोदन करे, यहाँ तो जिनवाणी पढ़ रहे तब की बात है। वहां जाके नहीं, अपन 4 लोग परिवार में बैठे हो तो ऐसा ढिंडोरा पीटने को किसने कहा, तो बात ही नहीं है। ये किसने कहा। अरे हॉस्पिटल में जाओगे तो डॉक्टर को ये कहना तुम्हारा नाम जो कि मेरे पड़ोसी को दिखाने, थोड़ी कहना वहाँ, ये बेवकूफ जैसी बातें हैं। वहाँ ये कहना भैया मैं बीमार हो गया हूँ, यहाँ ये समझना, अंदर में बराबर समझना पड़ोसी बीमार है, शरीर भी ये भैया, कहाँ क्या कहना, ये सब बात है। शादी में जाओगे, आप गृहस्थ जीवन में है तो शादी में आपको परिवार में है तो आप जाओगे कि नहीं जाओगे, जाओगे, क्योंकि आपकी भूमिका उस लेवल पे पहुंची नहीं है। पर मुनिराज नहीं जाएंगे, आशीर्वाद देंगे नहीं देंगे। अजी नव दाम्पत्य वहां उनके पास आया तो आशीर्वाद नहीं देंगे। तो महाराज जी के पास नव युगल आया तो उसको धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देंगे, वो उसका आशीर्वाद नहीं देंगे। फर्क क्या है, अब आप भी गए तो उनको भी दिए, जो भी आया सबको धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देते।
तो वो कोई बुरा थोड़ी है, समझे नहीं। आशीर्वाद दिया तो किस टाइप का दिया उन्होंने, किस काम का दिया ये है, उनकी उसकी अनुमोदना नहीं की है, शादी की अनुमोदना नहीं की है। इसलिए कौन सी चीज किस बात की है वो सब पैरेलल है, आपके परिणामों पर निर्भर करता है आप क्या कर रहे हो, ये तो बताया है। बाकी सबके परिणाम कैसे हैं उस अभिप्राय का फल मिलेगा आपको। आप ऊपर मन से दे रहे हो, अंदर मन से दे रहे हो, उसके अनुसार ही आपको बंद होना है समझ में नहीं। कितना ऊपर मन है और कितना अंदर का मन है, वो अंदर में जो अभिप्राय है उसके अनुसार फल लगेगा। अजीत जी ठीक है कि नहीं, कौन कैसे आया है, हाँ चलो भैया आए तो प्रवचन में जाते हैं, एक तो ऐसे आए प्रवचन में, ठीक है, और एक शायद नहीं, अपने को रोज आना चाहिए प्रवचन में, कौन ना बबी, रोज स्वाध्याय में जाना ही चाहिए, आए और स्वाध्याय रोज छोड़ देते हैं ये, तो घाटे का सौदा करते हैं ये। तो ये हम अनुमोदना इसकी करते हैं रोज स्वाध्याय में आओ, नहीं आने की अनुमोदना थोड़ी करते हैं। तो ऐसी अनुमोदना करना उपादेय है कि आज चलो यार स्वाध्याय में चलो, ये भाव बना, ये उपादेय है कि यहाँ बैठने तो आए तो स्वाध्याय में क्यों नहीं जाए, तो ये भाव तो बना, और नहीं तो मिल के रवाना हो जाते, दोनों भाव बन सकते हैं, दोनों चीज बन सकती है ना। अब यहाँ आए चलो मंदिर में स्वाध्याय में बैठे तो अच्छा भाव बना, नहीं तो वाह चलो भाई, दोनों बात बन सकती नहीं बन सकती है। तो ये अपने अपने परिणामों की बात है भैया। तो ये अनुमोदना करते कि आप आए, अनुमोदना किसकी करना, तो कहते हैं सुंदर रूप से अच्छे भोजन में कुएं से पानी निकलने अनुमोदना, किसी का सुंदर रूप देख के वाह सुंदर बहुत बढ़िया, ऐसे सुंदर बने रहो, तो कुरूप की करनी है ना सुंदरता, किसी के सुंदरता का भी अनुमोदना नहीं करनी, किसी कुरूपता की भी। अच्छा भोजन उसकी अनुमोदना नहीं, खराब भोजन का भी नहीं, कुछ कोई कमेंट्स नहीं। आज तो वहाँ जोरदार खाना बना था, बना ये अलग बात है, पर अनुमोदना करना अलग बात है। अब खाना अच्छा बना बुरा तो सामान्य चर्चा हुई, पर उसकी अनुमोदना करना दोनों फर्क है। ये तो सभी कार्यों में आ जाता ना पंडित साहब, दृष्टि की स्तर पर आएगा ना, सभी कार्यों में आ जाता, सब में आएगा, हर चीज में आएगा। कुएं से पानी निकालने में, बावड़ी तालाब खुदवाने में अनुमोदना की, बढ़िया किया तुमने सबके लिए ये कर दिया, अच्छा काम, तो उसके आपने तारीफ कर दी, ये प्रशंसा करना, ये अनुमोदना में ही आएगा आपकी। आपने उसकी तारीफ की है तो प्रशंसा की, अनुमोदना की है, वो अनुमोदना में आती है, क्योंकि लिखा हुआ है सभी। तो नहीं, अब जैसे मैं बताऊं उस समय जब पानी का अकाल पड़ा था ना, गंगावत सब के यहाँ कुएं में पानी था, ट्यूबवेल में खूब, उन्होंने बाहर बहुत सारे नल लगाए, जब बासाब थे अम्बालाल जी गंगा, तो पूरी मंडी में उनकी इतनी बड़े उत्साह, और दिन में 4-4 बार चलाते थे, वो खूब पानी ले गए। वो देखो पानी पिलाने का परिणाम ये शुभ भाव है, समझाएगी नहीं बात। मेरे पास पानी है, मैं पानी पिलाने का भाव रखता हूँ कि असत्र अकाल अपने पास पानी, ये तो शुभ भाव है उसका, उसकी अनुमोदना करना वो अलग बात है। और कुआं खुदवाने का अभिप्राय होना तो उसमें बहुत वो अलग चीज, दोनों फर्क है, दोनों के परिणाम फर्क है, समझाएंगे नहीं है, दोनों फर्क है। आएगा बहुत सारा आएगा। भूमि खोदने के कार्यों में अनुमोदना पाबंद कराती है। अब भूमि खोदना है, अब मंदिर का शिलान्यास हो तो अनुमोदना करना शुभ भाव है, और आपके घर की नींव खोदे उसकी अनुमोदना करना पाप का कारण है। भूमि दोनों खोदी जा रही है, पर किस प्रकार की है। मंदिर बनवाने की अनुमोदना करना शुभ भाव है, अनुमोदना श्रेष्ठ उपादेय, और आपके घर की अनुमोदना करना हेत, उसकी बात चल रही है अभी। तो किसी ने किसी पर शस्त्र चलाया तो ये अनुमोदना करना है, ये है। लकड़ी का प्रहार किया, लकड़ी मारी, अच्छा किया, इसके 2-4 लकड़ियां और पड़ती बढ़िया रहता, पाप का परिणाम है। इसे देखकर अनुमोदना करना है, ये है। किसी का धन लूटता देख सुन, या शरीर पीड़ा देख, या किसी के हाथ कान नाक आदि अंगोपांग छेदते देखकर अनुमोदना करना है। कोई धन लूट रहा है, नहीं लक्कड़ी से दे, इसके धन लूटना ही चाहिए था, खूब इकट्ठा कर रखा है, चला गया कोई नहीं, इसके बढ़िया है,
ऐसे भाव, ये है ही है। किसी की पीड़ा हो रही है शरीर की, इसके मैंने कहा था इसके कीड़े पड़ेंगे मरते वक्त, पड़े, बस इसी लक्षण का था। ये कहना उपादेय नहीं है ये, ऐसे परिणाम नहीं होना चाहिए, ऐसा कहना अनुमोदना करना अच्छी बात नहीं है। हाथ कान नाक पाँव में छेद कर दिए तो उसकी किसी प्रकार का कोई कमेंट्स नहीं। विचार करो वो कौन से पाप कर्म का उदय आया भाई। किसी के कुतप व कुज्ञान की बहुलता देख अनुमोदना करना भी है। कोई कुतप कर रहा है, कुज्ञान है, उसकी तारीफ कर रहे हो, क्या यार तपस्वी है बेचारा, खूब तपस्वी है भैया, ये बहुत तपस्वी है, बहुत ज्ञानी है। कुज्ञान की क्या तारीफ करनी है? कुतप की क्या प्रशंसा करनी? किन्हीं कुदेव कुगुरु के बहुत आरंभ में बहुत धन लागत के मंदिर मठ स्थान देकर अनुमोदना करना। क्या मंदिर बना जोरदार, जयपुर में लक्ष्मी मंदिर बना जोरदार। अब मैंने इतनी बार क्या, कभी तारीफ नहीं की, कभी प्रशंसा नहीं की। किसी भी कुदेव के कोई स्थान की तारीफ नहीं करना। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की तारीफ नहीं करना। ऐसे तो हो नहीं सकता है कि भाई तारीफ किसकी कदाचित आपने शिल्प व्यवस्था की बात है, मंदिर की किसकी तारीफ करनी है? हमने यही भाव कि मेरे पास पैसा होगा तो इससे श्रेष्ठ जिन मंदिर बनाऊंगा। हम भाव आते थे तो ऐसे बातें थे, इससे भी अति सुंदर जिन मंदिर यदि मेरे पास होगा तो अति सुंदर जिन मंदिर बनाऊंगा। भाव ऐसे ही भाई है। जब भी जाते थे कि देखो उसने अपने धन का प्रयोग तो किया, इस जीव ने पैसा, तो उसने भी पुण्य तो बांधा है, उसने मंदिर बनाया ऐसा तो पुण्य तो बंधा है, पर वो पुण्य कैसा है? हल्का है। पुण्य तो बंधा है उस जीव ने, कसा की मंदता हुई तभी तो इतना पैसा लगाया मंदिर में, नहीं थोड़ी लगा था। पर उसके निमित्त से हो क्या रहा? पर तो हमारे पास हो तो हम क्या करेंगे? हम श्रेष्ठतम जिन मंदिर बनाएंगे, श्रेष्ठतम जिन मंदिर, जितना भव्य हो सके अच्छा, जिससे लोगों को धर्म की प्रभावना निमित्त बने, वीतरागी मार्ग पर चल सके। मंदिर की, मठों की, स्थानों की अनुमोदना करना उचित नहीं है। अशुभ फलदायक होने से हैं ये सब। क्यों? अशुभ फल देने वाले हैं। कुदेव कुगुरु कुधर्म के स्थान जितने भी हैं मठादी, वे हैं। सब समझ लेना चाहिए, सब किस में आते हैं समझ लेना चाहिए। जहाँ वीतरागता का पोषण नहीं होता, वीतरागता के स्थान नहीं है, वे सब उसी में आते भाई। जीवघात के कारणभूत तीर, गोली, नाली, तोप, बंदूक, कमान, छुरी, कटारी, शमशेर, बर्छी इत्यादि अनेक शास्त्रों को देखकर उनकी अनुमोदना करना भी है। जीवघात के कारणभूत जितने भी शस्त्र आदि हैं, चाहे तीर हो, नाली हो, तोप हो, बंदूक हो, कमान हो, छुरी हो, कटार हो, बर्छी हो, और वर्तमान में जितने भी और उपकरण आ गए हैं, सब बच्चे खेलते हैं ना मोबाइल में, बहुत सारे मारने गए, सांप आया ना उसने फटाक से खा गया, रोका गया, वो ये खाया, ये मारा, सब पाप के। हाँ, खेल में भी ध्यान रखना पड़ता है। अनेक शस्त्रों को देखकर उसकी अनुमोदना की तो सब है ही है। किसी अच्छे भालेबाज, धनुर्धार, अनेक शास्त्र कला में प्रवीण, तीर, गोला, गोली के चलाने वाले पुरुष की अनुमोदना करना भी है। शस्त्र चलाने वालों की अनुमोदना करना नहीं करें कि अनुमोदना है, उपादेय नहीं है। क्यों नहीं करना? कि इससे तो जीव हिंसा करेगा, जीव हिंसा होने वाला है, तो कैसे अनुमोदना करोगे? तो हमारे सैनिक हैं, सीमा पर लड़ रहे हैं, और वो अच्छा काम करे तो देश रक्षा की बात है। तो देश रक्षा में
वो भी उपादेय नहीं कही जा सकती, है तो है, फिर भी उस भूमिका में है। राष्ट्रीय बात है तो वहाँ देश रक्षा की बात है, देश बचेगा तो धर्म बचेगा। और एक लौकिक व्यक्ति, दोनों में फर्क है। एक शिकारी, उसकी अनुमोदना नहीं करना, पर वो जो सैनिक युद्ध की सीमा पर, अपने देश की सीमा पर लड़ रहा है और उसने अपने देश की रक्षा की है, तो उसकी तारीफ करना बुरा नहीं है। जैसे वो अभी मोदी जी इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो उनकी अनुमोदना करना भी पाप ही है। देखो, यदि वह अच्छा कार्य है देश हित का रूप में, तो आप उस भूमिका में हैं तो होगी, पर पाप तो जानना पड़ेगा, पाप तो जानना ही पड़ेगा, क्योंकि पाप को पाप नहीं जानोगे तो क्या करोगे? पाप को पाप नहीं जानोगे। राजनेता है, राजनीति का काम वो उनके लिए श्रेष्ठ है, आप राजनीति में तो हो नहीं, आप क्या करोगे? पाप को पाप तो जानना ही पड़ेगा भैया। पाप होगी, भूमिका के अनुसार वो चीज होगी, परंतु उसको उपादेय तो नहीं कहा जा सकता ना। नदी सरोवरों की पाल तोड़कर या तोड़ते देखकर, नगर वन में अग्नि लगी देखकर, नगर देश को लुटता देखकर सुनकर अनुमोदना करना, ये भी है। नदी सरोवर की पाल तोड़ दी, आप तारीफ कर रहे हो, हैं? नगर वन में अग्नि लगा दी तो ये दोषपूर्ण है ना। और कोई नगर की रक्षा करता तो उसकी तारीफ करना अलग बात है, और तोड़ता है तो उसकी अनुमोदना करना पाप है। दोनों में कितना फर्क आ रहा है? नगर देश को लुटता देखकर उसकी अनुमोदना करना है, अशुभ फल की देने वाली होने से है ये सब। क्यों? अशुभ फल मिलने वाला है, शुभ फल नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कहा देश की रक्षा कर रहा सैनिक, उसकी तारीफ करना अच्छी बात है। और तो यही लिख दिया है, पर नगर देश को लूटता है उसकी तारीफ नहीं करना, उसकी अनुमोदना नहीं करना। कुतीर्थों के स्थान या उसके सेवकों को देकर उसकी अनुमोदना करना भी है। जो कुतीर्थ के स्थान है उसकी अनुमोदना नहीं करनी, उनके सेवकों की अनुमोदना नहीं करनी। कृषि आरंभ, पशु संग्रह, शिकार आदि जीवघात में हर्षित होना भी है। खेती आरंभ कर रहे हैं, पशु संग्रह कर रहे हैं, शिकार आदि जीवघात में हर्षित होना, ये है। ये सब कैसे छोड़ने योग्य है। अन्य अनेक इस मिथ्यात्व के पोषक कारणों में बहु पापारंभ परिग्रह के विकल्पों में हर्षित होना, उसकी अनुमोदना करना भी है। जानकर उन्हें त्यागना ही गुणकारी है। जिन जिन कार्यों से मिथ्यात्व का पोषण होता हो, ऐसे किसी कार्य की अनुमोदना नहीं करनी। कोई भी हो, चाहे जैन करे चाहे अजैन करे, कोई भी करता हो, यहाँ जाति से कोई लेना देना नहीं है। जैन धर्म में जाति से मतलब नहीं है। कोई भी करो, XYZ करो, मिथ्यात्व से संबंधित जितने भी कोई कार्य करता हो, उसके किसी भी कार्य की अनुमोदना नहीं करनी जहां मिथ्यात्व का पोषण होता हो। कि क्या हो गया, कि क्या हो गया, अनंत संसार खड़ा हो गया भैया। कि जाने में क्या हो गया, ये जाने में क्या हो गया? जाने में कुछ नहीं हुआ, पर अनुमोदना में हो गया ना। जाने में तो कुछ नहीं हुआ, पर गए क्यों? कैसे, क्यों गए थे? हेतु होना चाहिए आपका। तो आपने मिथ्यात्व कार्य की अनुमोदना की है, आपने निश्चित रूप से पाप बंद किया। अनुमोदना मतलब कि करो, कराओ, चाहे उसकी प्रशंसा करो, कुछ भी किया, ठीक है। देखना पाप है कि नहीं? देखना पाप नहीं। देखना पाप हो तो भगवान भी देखते हैं, फिर तो अनंत और सिद्ध भगवान भी देखते हैं, उनको सब कुछ दिखता है। देखना पाप नहीं है, खोटे कार्य की अनुमोदना करना पाप है। आया समझे? जिया जी, देखना पाप नहीं है, अनुमोदना करोगे तो पाप है। देख के तो आंख है, दिखेगा, अच्छा भी दिखेगा, बुरा भी दिखेगा, जो है वो दिख जाएगा आपको। देख लेना कोई बात नहीं है, पर देखने के बाद आपने उसके आगे क्या किया उस पर निर्भर करता है। ऐसे जितने भी कार्य हैं, बहु आरंभ बहु परिग्रह के कार्य हैं, जितने भी
सब क्या है काकसा, हाँ। इतनी फैक्ट्री और लगा दो। अब खुद के लिए कहना अलग बात है, वो भी पाप है। अपने लिए कहना भी, अपने बच्चों को भी कहना भी पाप तो है, पर दूसरों को सलाह देना और बड़ा पाप है, वो अनर्थ दंड है। भाई आपके व्यापार धंधा तो आप अपने में तो बातचीत करोगे नहीं करोगे, वो तो होगा ही, पर बाहर में दूसरों को वो ज्यादा अभी से गड़बड़ है। अब उपादेय रूप शुभ अनुमोदना, किसकी अनुमोदना करनी चाहिए? अब पहले नानात कर दी, अब हाँ किसमें करें, हाँ? किसमें करनी अनुमोदना वो भी बताया है। जिन स्थानों से मुनिराज ध्यानाग्नि द्वारा कर्म नाश कर निरंजन हुए, उनकी वंदना करके हर्षित होना उपादेय है। जिन स्थानों पर दिगंबर वितरागी संत विचरण किए हैं, ध्यान अग्नि लगाई है, कर्म का नाश किया है, वो ऐसे तीर्थ स्थानों की वंदना की आपने, अनुमोदना की है, उपादेय है। इसलिए समय शिखर की यात्रा की अनुमोदना हमारी, कहते नहीं थे भाई हमारी तरफ से भी वंदना करना, अनुमोदना कि हमारी तरफ से वंदना कराना, उपादेय है ये, ठीक है। तीर्थ क्षेत्र में गया है सही, आपने अनुमोदना की, हमारी तरफ से भी वंदना करना भैया, ये अनुमोदना है। वंदना करने का कहा ना आपने, भैया हमने दिया, ये भैया तू हमारे पैसे डाल देना मंदिर में, वहाँ हमने पहले 100 रुपये दिए, 200 दिए, जो अपनी शक्ति प्रमाण देता भाई ये समय से कर्म डाल देना, आपने अनुमोदना कर दी। हम नहीं जा पा रहे तो कोई भव्य आत्मा गुरु का उपदेश प्राप्त कर संसार दशा से उदास होकर तप धारण करता हो, उसकी अनुमोदना करना उपादेय है। संसार से वैराग्य हो गया हो और मुक्ति के मार्ग की ओर आगे बढ़ रहा हो, उसकी अनुमोदना करो। बच्चे पाठशाला आते हैं, उनकी तारीफ करना, अनुमोदना करना उपादेय है। खुद भले नहीं जा पा रहा हूं, पर बच्चों को भी अनुमोदना की, नहीं जाओ बच्चों, अच्छी बात है, जाना चाहिए। आप स्वाध्याय नहीं है पर दूसरे जाते हैं, उसकी आपने तारीफ की, या मैं नहीं, जब तुम जाते हो बहुत अच्छी बात है, मैं भी कोशिश करूंगा, अनुमोदना उपादेय है। वैराग्य हो रहा है, संसार से उदासीन हो रहा है, ऐसे की तारीफ करना। किन्हीं जिन दीक्षाधारी मुनीश्वर ने शुक्र ध्यान द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त किया हो, तो उसकी वंदना से हर्ष अनुमोदना उपादेय है। हाँ, भगवान को केवल ज्ञान हुआ, आप हर्षित हो गए, हाथ जोड़े आपने, पंचकलनक होते कि नहीं, ये सब अनुमोदना तो होती है। उसमें क्या है, आप शामिल हुए, आपने अनुमोदना ही तो की है इसमें। हाँ, जन्म कल्याण हुआ, हर्षित हो रहे, ताली बजा रहे हो, आप अनुमोदना कर रहे हो। दीक्षा कल्याणक हो रहा है, आपको भाव आ रहा है कि कब वो शुभ घड़ी आएगी। मुने आहार दे रहे हो, आप नहीं दे पा रहे हो, पर ये देखो इतने लोग आहार दे रहे हैं, अनुमोदना हमारी है। जिन कालों में निर्वाण केवल ज्ञान तप कल्याणक हुए, उन कालों की पूजा वंदना में अनुमोदना उपादेय है, उनकी पूजा की जा रही है। हाँ, आज कितने का हुआ था? आज था कोई कल्याणक? कल था ना, तो हमने पूजा की उनकी, मानो अनुमोदना है। जिन जिन तीर्थों से मोक्ष पधारे, उन तीर्थों की वंदना की, और जिन्होंने की उनकी भी तारीफ की, खुद ने की, भाव बने, ये अनुमोदना उपादेय है। सब किन्हीं भव्यात्मा धर्मी जीवों को सम्यक प्रकार से 12 प्रकार के तप करता देखे, या अनेक तीर्थ सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करते देखे, या कृत्रिम और कृत्रिम जिन चैत्यालों की वंदना करता देखे, इन कार्यों में भव्यात्मा को प्रवृत्ता हुआ देखे, तो उनकी अनुमोदना करना उपादेय है। कि कोई 12 प्रकार के तप तप रहा है, हाँ, कोई तीर्थ क्षेत्र की वंदना कर रहा है, कोई कृत्रिम जिन चैत्यालयों की वंदना कर रहा है, इन सब की अनुमोदना करना बहुत बढ़िया भैया काम, अच्छा काम है? आप नहीं बना सकते हो, पर वो बना रहा है ना कोई सिद्ध क्षेत्र, अनुमोदना करो।
अपनी शक्ति प्रमाण जो हो योगदान नहीं तो कोई बात नहीं, ये भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अच्छा काम हो रहा है उसकी अनुमोदना करना चाहिए, खोटे काम की अनुमोदना भी मत करो, मौन रहो, निंदा नहीं करनी, अनुमोदना भी नहीं करनी। तीर्थंकर के पांचों ही कल्याणों के समय देख सुनकर हर्षित होना उपादेय है। तीर्थंकर के कल्याणक है, आज एक कल्याणक हो, अनुमोदना किया आपने। पंच कल्याणक मनाए जा रहे हैं अच्छे सुव्यवस्थित रूप से, सही ढंग से, उसकी अनुमोदना करो। गलत हो रहा है तो मौन रह जाओ, विरोध आप कर नहीं सकते तो मौन रह जाओ, और अच्छा हो रहा है उसकी तारीफ करनी चाहिए। अष्टानिका पर्व के दिनों में इंद्रादि देव नंदीश्वर द्वीप में जाकर पूजा उत्सव करते हैं। उस काल की वंदना करना, हर सहित उनकी अनुमोदना करना उपादेय है। कि नंदीश्वर द्वीप जा करके हम तो नहीं कर सकते पर अनुमोदना करते हैं। नंदीश्वर द्वीप पूजन करके क्या करते हो आप, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? हम नहीं जा सकते, हम यहीं रह करके कर रहे हैं, पर अनुमोदना कर रहे नहीं कर रहे। श्री 10 लक्षण पर्व आदि में पूजा संयम तप जो भव्य करते हैं उसकी अनुमोदना भी उपादेय है। 10 लक्षण पर्व तप में कितनी कितनी साधना करते हैं लोग, तो वंदना करने जाते ना वो, तो अनुमोदना सब क्यों जाते हैं? मिलने के लिए, अनुमोदना के लिए जाते हैं कि हम नहीं कर पाते, कोई 1 महीने का उपवास, कोई 10 दिन का, कोई 15 दिन का, कोई 12 दिन का, अच्छे कार्य की अनुमोदना। जिन मंदिर निर्माण कर उसकी प्रतिष्ठा का उत्सव कर हर्ष मनाना अथवा अन्य भव्यों ने किया उसकी उत्तम भावना देख हर्षित होना, अनुमोदना करना भी उपादेय। जिन मंदिर बनाया किसने, कोई बना रहा है, अनुमोदना करो। पंचकल्याण करवा रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है, अनुमोदना करो। भव्यों को उल्लसित करो, रोको मत, अच्छे कार्य की अनुमोदना करो। उत्तम भावना देख करके निरंतराय आहार अपने या दूसरों को या मुंडराज का हुआ है जाना, उसकी अनुमोदना करो कि ओह दिगंबर वितरागी संतों का आज निरापद आहार हो गया, बिना अंतराय के आहार हो गया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम भी भव्य हो कि आज तुम्हारे हाथ से मुनिराज को निरंतराय आहार हो गया। क्योंकि मुनिराज का आहार निरंतराय हो जाना भी कठिन काम है, क्योंकि कितनी 46 प्रकार के दोषों को टालना, 32 प्रकार के अंतराय टालना, कदम कदम पर तो अंतराय जाती है। आप खाने बैठते हैं तो कितनी अंतराय जाती है, कहीं बाल आ जाता है, कहीं कुछ आ जाता है, आता कि नहीं आता है। और अपने देश उनके कितनी है, कोई रोज आए तो क्या करे, कितनी अंतराय टाल कर निरंतराय आहार हो गया मुनिराज का, खूब अनुमोदना करना चाहिए। मुनिराज का आहार हो रहा था तो 4 पशु कर रहे थे नहीं अनुमोदना, और कैसे बने, बंदर, मेढक और नेवला, एक और था 4 एक, चारों ने अनुमोदना की। देख रहे सुअर, 4 ने अनुमोदना की और चारों ही मर करके देवगति में उत्पन्न हुए कि नहीं हुए? सिंह, शुकर, नेवला, बंदर, चारों ने अनुमोदना की कि नहीं की? इन चारों ने अनुमोदना की, उसके फल में क्या हुआ? मर करके देवगति में गए। कुछ नहीं किया, हार तो दिया ही नहीं, पर देख रहे थे और अंदर में प्रसन्न हो रहे थे कि देखो हमने मायाचार के बने, उनको भाव आ गया कि राजा श्रेयांश ने आहार दिया। किसने आहार दिया? किसको दिया था? कौन सी हारिका को? ऋषभ कुमार, ऋषभ मुनिराज को आहार दिया, और वही पहले पति पत्नी थे दोनों हैं। ऋषभ कुमार और राजा श्याम दोनों पति पत्नी थे पूर्व में। और यहां देखो प्रसंग क्या बन रहा है, एक आहार लेने वाला और एक आहार देने वाला। एक प्रथम इस युग का प्रथम आहार देने वाला बना और इस युग का प्रथम आहार लेने वाला बन गया। कहां कैसे प्रसंग बन जाते हैं, अनुमोदना।
किसी भव्यात्मा को जिनवाणी का अभ्यास करता देखकर सुनकर हर्ष करना भी उपादेय है। कोई जिनवाणी पढ़ रहा है, अभ्यास कर रहा है, अनुमोदना करो। देखो इतने लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, अपन दर्शन करें, बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है भैया, अच्छा स्वाध्याय चल रहा है, तारीफ करो, प्रशंसा करो, हर्ष होना अंदर में, मन में हर्ष हो गया, कुछ कहा नहीं पर हर्षित हो गए, अनुमोदना हो गई। किन्हीं धर्मात्मा द्वारा दीन जीवों को दया भाव सहित दान देता देकर हर्ष करना उपदे। देखो ये कितना गरीबों की हेल्प करता है, असहायों की हेल्प करता है, हमें भी करनी चाहिए, सहायता करता है। इसके पास है तो देता तो है ही। हाँ, ये देखो इनके पास पैसा कितना लगाते हैं। हाँ, आज कितने लोग हैं, आज अनंत मामा इन लोगों ने कितना पैसा रोज दान करते हैं। तो देने के भाव होने चाहिए। आपके पास है पर देने के भाव तो बनने चाहिए ना। वो देता उसको रोक लेना। अच्छे कार्य में जो धन लगाता हो उसे कभी नहीं रोकना, खोटे काम में लगाना नहीं, उसकी अनुमोदना करना नहीं, उसे रोकना। अच्छे काम में धन लगता है उसे रोकना नहीं। क्या बजू भाभी, धन का उपयोग किस में करोगे बताओ? आप नहीं करोगे तो कहाँ करोगे? फिर कहाँ जाएगा बताओ? लोग देखो ना, करोड़ों रुपए की शादी में पैसे बर्बाद कर रहे हैं। अभी यहाँ कहोगे तो पसीना आ जाएगा कि यार नहीं 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 नहीं, नहीं कहाँ है हमारे पास, इतना क्या है। अभी और शादी में बर्बादी कर रहे हैं जो जिसकी जरूरत नहीं है। आवश्यक तो करना ही पड़ेगा खर्च, पर कितना लोग, मैंने अखबार में पढ़ा 75 करोड़ रुपया उसने उसको दे दिया। अंबानी की बेटे की शादी थी ना, क्या नाम है वो लेडीज आई थी, हाँ रिहाना को 75 करोड़ डांस के दे दिए। अरे भाई 75 करोड़ रुपए तेने दे करके क्या लिया? एक घंटे का शो किया उसने। अब सोच लो आप, तो ऐसे तो पैसे लोग वो तो करते हैं, उनके अरबों रुपयों की संपदा है। हाँ, वो तो धर्म में भी खूब लगाता, पर वो उसकी अनुमोदना नहीं करता मैं किसी कार्य की, पर ऐसे बर्बाद कर रहे पैसे। तो अब 75 करोड़ रुपया 70 रुपया इस उदयपुर में ही दे देता तो कितने गरीब की गरीबी मिट जाती है। गरीबों को भोजन भी कराया, खुद ने हाथ से पुरस्कारी भी की उसने, वो ठीक है। पर आप सोचो लोग कैसे बर्बाद कर रहे हैं। कैटरिंग, जब 5, 7, 10 आइटम बढ़िया खाना बनाओ, अच्छा बनाओ, जिमा दो पेट भर जाएगा, और 150, 200 आइटम ने फिर उसमें डिजाइन वो क्या लगाते हैं, कैटरिंग, वो कैटरिंग लगाएंगे। अब उसमें कौन सा सुख मिल जाने वाला है? कौन कैटरिंग देखने वाला तेरा? वो तो प्लेट लेगा, थाली में खाना खाएगा। वो कैटरिंग के खाली जिसमें कहीं कुछ नहीं होना है। तो आप सोचो ऐसे कार्य की अनुमोदना करना कि नहीं करना, कि कतई नहीं करना, कतई नहीं करना। तो बहुत बढ़िया क्या, बहुत बढ़िया क्या, कोई तारीफ नहीं कि जावे नहीं। अब निमंत्रण है समाज का, खूबी जाए और तारीफ नहीं करनी। कैसे ऐसे ढीठ हो तुम? ढीठ की बात नहीं है। हम समाज का, तुम्हारा पैसा जा रहा है पर वो समाज का ही पैसा है, देश का ही पैसा है, बर्बाद कर रहे हो, उसकी तारीफ नहीं कर सकते। कहीं लिखा ना, इतने पैसे हमारी भारतीय नृत्यांगना को देते, इससे बढ़िया कर लेते, कितने लोगों का भला हो जाता। 4 दिन पहले तो आया सर्वे में कि सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे भारतीयों के शादी खाने में खाना वेस्ट जाता है। जाता है, होटलों में क्या जा रहा है बर्बाद। लेते भी देखते हैं, लेते खाते इतना, बाकी फेंक देते हैं सारे। लोग क्या करते हैं पता नहीं, कितना वेस्टेज करते हैं। तो ये सब अनुमोदना योग्य नहीं है। अनुमोदना तो ऐसे करो भैया, क्या लिखते हैं, जिन मंदिर के अनेक प्रकार की शोभा रत्ना देकर, क्या वो अच्छा मंदिर बनाया है, अच्छा कार्य किया है, हाँ आपने किया, अच्छा किया है, ये सुंदर कार्य किया है, उसकी अनुमोदना है भैया। अबाणु जैन आया 5:30 बजे से निमंत्रण दीदो, कोई मिलियन मिला नहीं, तंकर ने दो ही पाछा आया बटू 6 बजे रुके, कोई मिलियन मिलायो गया बड़े निमंत्रण, कोई मिलियन मिले बड़े, खाली कोई उड़ रहा हवा, यूँ है ऐसा। तो अपन तो रात को खाते नहीं, समय पे जाएंगे ना।
जगत की स्थिति अलग है भैया। जिन मंदिर के उत्तम उपकरण, छत्र, चंवर, सिंहासन, भामंडल, घंटा, चंदोवा या पूजा के उपकरण, थाल, रकेबी, जारी, प्याले आदि देख हर्ष करना उपादेय है। जिन मंदिर में छत्र देखा, वो सुंदर छत्र लगा है, यार छत्र बढ़िया लगना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है, इससे बढ़िया लगवाऊं मैं, बोलूं मैं नहीं कर सकता पर कहूँ यार दूसरा अच्छा लगा दो, अनुमोदना करो। अच्छा छत्र लगा है, भावमंडल लगाने किसने भावना भाई छत्र लगाने की, तो उसकी अनुमोदना करो। भावमंडल लगाया आपने को बस उसने तो बोल करके कैसे भी करके उसने भावना भाई है तो उसकी अनुमोदना करो। जारी है, सब चीजें, जिन मंदिर की हर चीज श्रेष्ठ होनी चाहिए और एक से एक उत्तम हो, और जिसने इस कार्य को किया उसकी अनुमोदना करो। स्वयं करो, नहीं बनता है तो जो कर रहा है उसकी अनुमोदना करो, अच्छे कार्य की, उससे उसको भी मोटिवेशन मिलता है, लोगों को भी लगता है हाँ? कि जाता कुछ भी नहीं है ना, 2 पैसे दे भी नहीं दिए पर एक अनुमोदना अच्छे काम की, खोटे काम की नहीं करना भैया। उत्कृष्ट अक्षर, पत्र, वंदना, पुट्ठा सहित शास्त्र देकर या किसी धर्म द्वारा शास्त्र लिखवाया गया देकर अनुमोदना करना भी उपादेय है। किसने सुंदर अक्षर में जिनवाणी लिखी है, पहले हाथ से लिखते थे ना, तो उसके अनुमोदन कितना बहुत सुंदर कार्य किया, कितने लोग इसका लाभ ले पाएंगे। मेरे जैसे खराब राइटिंग में कैसे लाभ लेगा कोई। गत्ता चढ़ा दिया उसने, सुंदर कवर चढ़ाया, बहुत बढ़िया। जैसे अभी सब बहनों ने मिलकर यहाँ पूरे जिन मंदिर में सफाई की, अनुमोदना करो, कम से कम वो आए हैं, अपन नहीं, उन्होंने किया था 10 लाख में सब कवर चढ़ाए जिन्होंने, अनुमोदना उन्होंने किया ना, उसकी अनुमोदना करें। फाड़ने वालों की हम निंदा करेंगे, कवर चढ़ाने वालों की प्रशंसा करो कि कम से कम चढ़ाए हैं उन्होंने, बात उसकी है, बात उसकी चल रही, तुम उधर बात करते हो। बढ़िया ही थे आप, कल अपने में होने चाहिए, अपन क्या संभालते नहीं ढंग से। किसी भव्य मिथ्यात्व नष्ट हुआ हो, उसे सम्यक भाव उत्पन्न जानकर किसी जीव को धर्म सन्मुख हुआ देखकर हर्षित हो। ओह देखो इसने कितने सुंदर परिणाम किए हैं, इसके मिथ्यात्व का भाव हो गया, सम्यक हो गया, अनुमोदना करो। तो पता नहीं लग रहा है, पता लगे तो कर दो। अच्छा कार्य तो दिख रहा है, अच्छा काम तो दिखता है, नहीं दिखता है, उसकी अनुमोदना करना। पंच परमेष्टि की भक्ति सहित जीवों को देखकर, तीर्थंकर का समर्पण देखकर या रचना सुनकर क्या करना, अनुमोदना करो। मुनि आर्य का, श्रावक श्राविका 4 प्रकार के संघ को देखकर हर्ष भाव करना। अपने से गुणों में अधिक धर्मात्मा जीव को देखकर अनुमोदना करना, कि अपने से अधिक गुणवान है उसकी अनुमोदना करो कि कम से कम ये कर तो रहे इतना। अच्छे कार्य की अनुमोदना करनी चाहिए, उसमें कमी नहीं। और कुदेव कुगुरु कुधर्म की आराधना हो रही हो, उसकी अनुमोदना कतई नहीं करना। खोटे काम की कतई अनुमोदना नहीं करनी और अच्छे काम की अनुमोदना करनी चाहिए। पर अच्छे कार्य कौन से वो यहाँ बता दिए हैं, पर आपके दिमाग में अच्छे कार्य तो गड़बड़ हो जाते। चक्कर तो ये है, वो निर्णय करने के लिए इतना खोल के बताया, बाकी तो एक वाक्य में बात खत्म हो जाती इतनी सी, पर इतना खोल के क्यों बता रहे हैं कौन से शुभ कार्य और कौन अशुभ कार्य है। किसी धर्मात्मा जीव को तीर्थ यात्रा हेतु उत्सव सही जाता देकर अनुमोदना करना, या किन्हीं धर्मात्मा जीवों को साता देकर या धर्मी जीवों के समूह में साता सुनकर अनुमोदना करना भी उपादेय है। इस प्रकार कहे गए पुण्य उत्पत्ति के अनेक पूज्य स्थानों में सम्यक दृष्टि जीवों को हर्षित हो अनुमोदना करना उपादेय है। इस प्रकार से सुदृष्टि तरंगिणी नामक ग्रंथ में अनुमोदना भेद की परीक्षा में गे हे उपादेय का कथन करने वाला 17वां पर्व पूर्ण हुआ। ठीक है, इसलिए किसमें हे पना और किसमें उपादेय पना होना चाहिए ये विचार करें।